आप इतने सालों में ये शादी में चुप क्यों रहे? पता कि चीजें अभी चेंज होगी, अभी होगा, कुछ चेंजेस आएगा लाइफ में। जब आपने लीगल सपोर्ट लिया उसके बाद आपको क्या बेनिफिट्स हुए? मेरे हस्बैंड से और मेडिसिन के लिए भी जो मैं सर्वाइव करती थी, मेरा वो मेडिसिन भी मेरा पूरा हुआ, मेरे मेडिकेशंस, एवरीथिंग। Welcome to my channel, Lady Legal Advisor. This is Advocate Aarti Agicha. And today here we are, as usual, discuss many real stories, women rights and legal remedies. And just out of this, there's one important story that today we are discussing where many women suffer in silence, domestic violence. Today I invite a guest. Her name is Sana. And she is the brave woman who has taken the first step. So Sana, I invite you. Thank you for coming to my channel. Thank you, Aarti Agicha ma'am, for inviting me in your channel. I'm very happy and glad to come and have a good conversations with you. आपको कब ऐसे लगा कि अभी आप जो शादी में हैं वो शादी नहीं है, वो एक वायलेंस बन गया है? Initially, ma'am, I was adjusting. I thought the things would work out. और मैं बहुत सोच रही थी कि आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, वर्बली हुआ, ये हुआ, वो, there are many things were going on. I thought आज अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, but the things was, वो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था. And then I realized कि ये डोमेस्टिक वायलेंस मेरे साथ हो रहा है. तो सना, आप इतने सालों में ये शादी में चुप क्यों रहे? आरती मैं ना एडजस्ट कर रही थी. मुझे ऐसा था कि चीजें अभी चेंज होगी, अभी होगा, कुछ चेंजेस आएगा लाइफ में. और बस मैं वर्बली पे भी जा रही थी, इमोशनल उस पे चल रही थी कि भाई चलो ठीक है, मुझे कुछ चेंज आ जाएगा मेरी लाइफ में या कुछ प्रैक्टिकल कुछ होगा समथिंग. पर देयर वाज नो चेंजेस एट ऑल. एंड व्हेन इट केम अप टू माय डॉटर एंड अप टू माय हेल्थ, तो फिर मैंने ना फिर लॉ का सहारा ली, बिकॉज आई वाज ब्रोकन टोटली. And I didn't had any option because I gave a lot of time in my life कि मुझे कोई चीज़ के लिए वो नहीं करना था. I thought चलो ठीक है, हम इमोशनली तरीके से या बहुत तरीके से फैमिली को एडजस्ट करने के लिए जैसे एक लेडीज करती है, मैंने हर तरीके से एडजस्टमेंट कर चुकी. पर मुझे कहीं पर भी मैम आई वाज नॉट फुलफिल. फिर जब मेरी डॉटर पर आने लगा, मुझ पर आने लगा, मेरी हेल्थ पर आने लगा, फिर मैम मैंने स्टैंडली एंड आई टुक द राइट्स ऑफ लॉ. के लिए फिर क्या बदला? आपको ऐसे क्यों लगा कि आपको एक लीगल स्टेप, लीगल सपोर्ट लेना जरूरी है? I realize nobody मैम कोई हेल्प नहीं करता है. When the situation is worst, जब हम पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, ना कोई फैमिली, ना कोई फ्रेंड्स, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है. तब मैंने डिसीजन ली फॉर अ बेटर लाइफ, फॉर द सेफ्टी ऑफ माई चाइल्ड और पीसफुल लाइफ के लिए मैम मैंने फिर एक लॉयर को सजेस्ट करने की एडवाइस, डिसीजन, आई टुक द डिसीजन कि मैं एक लॉयर के पास जाऊँ. आई टेक अ गुड डिसीजन एंड देन आई आस्क माई राइट्स फ्रॉम कोर्ट. जब आपने लीगल सपोर्ट लिया उसके बाद आपको क्या बेनिफिट्स हुए? आरती मैम, लीगल में जाने के बाद बहुत सारी लाइफ में मेरे चेंजेस आया. मुझे घर मिला मेरे हस्बैंड से और मेडिसिन के लिए भी जो मैं सर्वाइव करती थी, मेरा वो मेडिसिन भी मेरा पूरा हुआ, मेरे मेडिकेशंस, एवरीथिंग व्हाट आई वाज सफरिंग थ्रू, आई गॉट एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह. एंड मेरी डॉटर का जो एजुकेशन का था, तो एजुकेशन भी उसका जो भी है इज गोइंग स्मूथली. सो आई एम टच वुड लाइक आफ्टर लॉ के बाद जाने के बाद मुझे बहुत सारे मेरी लाइफ में चेंजेस आया. तो मुझे लगता है मुझे ये पहले ही कर लेना था. आई वुडंट हैव वेस्ट माय टाइम. तो आप वो सब विमेन जो साइलेंटली सफर कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? आई वुड लाइक टू से प्लीज डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू गेट वर्स. क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस आप सोचोगे कि टाइम चला जाएगा, हो जाएगा सब, तो ऐसा होने वाला नहीं है. डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो कभी रुकता नहीं है खुद से. उसके लिए हमें खुद को हमारा फाइट करना होगा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, डिग्निटी के लिए, हमारी खुद की हैप्पीनेस के लिए हमें खुद को हमारे लिए एक्शन लेना होगा. तो इसके लिए आई वुड लाइक ऑल द लेडीज, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज डोंट वेट. आप लोग जरा भी वेट ना करिए कि अभी अच्छा हो जाएगा, तभी अच्छा हो जाएगा, कोर्ट जाएंगे तो क्या होगा, क्या मुद्दत मिलेगी, क्या टाइम मिलेगा. नो, आप लोग स्टैंड लीजिए आपके खुद की खुशी के लिए, डिग्निटी के लिए, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए. जब तक आप खुद अपने लिए फाइट नहीं करोगे तब तक कोई आपको आके हैंड ओवर कुछ नहीं करने वाला है. दिस इज माई आंसर टू ऑल द लेडीज हु आर सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस. प्लीज डोंट वेट and waste your time. Please take stand for your own self. Thank you, Sana, for coming
and sharing your journey. Thank you for being so brave. And that's what I would like to tell all the women there. Please be brave as a brave mother, Sana. And not only this, she's also got her brave daughter, Sharina, here with us. Hi, this is Sharina here, Sana's daughter. I'm very proud of my mother. She's very brave. Whatever she has faced is not easy for any woman to face. She handled every situation very bravely. उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, मेरे लिए किया, मुझे सपोर्ट करने के लिए किया. अगर वो ये सब नहीं करती तो जब जैसे वो तड़प रही थी वैसे मैं भी तड़प रही होती. मैं जो मेरी एज की जेंजीज है, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी, पहले पढ़ाई करो, इंडिपेंडेंट बनो और फिर शादी करो. एंड शादी के बाद इफ यू आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स तो लॉ की हेल्प लो और डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करो, क्योंकि हमें डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेलना है. एंड इफ किसी की मदर ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है तो उसे साइलेंस से मत झेलो, अपनी मॉम को सपोर्ट करो और उन्हें बताओ कि हम ऐसे लीगल एक्शन ले सकते हैं. आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ, जैसा मैंने लीगल सपोर्ट लिया और उससे मुझे काफी हद तक बहुत बेनिफिट्स हुआ. एंड जो सिचुएशन आई वॉज बिफोर और अब मैं हूँ, तो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द लेडीज, ऑल माई लेडीज, मेरी सारी बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग लीगल राइट्स का आप सपोर्ट लीजिए. और अगर आपके ऊपर ये डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट न करिए और अपना एक्शन फास्ट लीजिए.